वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में हम आज जो बात करने वाले हैं, कोई नया आईपीओ नहीं खुला है, मेन बोर्ड आईपीओ कोई नहीं खुला है, इसलिए आज बातचीत जो होगी वो हालिया लिस्टेड आईपीओस पर होगी कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर आप कहीं पर अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं तो कहां आप लगा सकते हैं। रचित सर का इसमें क्या व्यू है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ कंपनीज जो हालिया लिस्ट हुई हैं पहले आपके सामने रखते हैं। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 20% प्रीमियम पर हुई थी और करंट मार्केट प्राइस इसका है 2,901 रुपये। आज 12:30 बजे के आसपास का प्राइस है, यानी कि तेज़ी है इसमें 11.5% की, यानी कि जिस पर लिस्ट हुआ था जिस प्राइस पर उससे 11.5% ऊपर है। इसके अलावा मीशो, इसकी लिस्टिंग हुई थी 46% प्रीमियम पर, अब 170 रुपये के आसपास है, यानी कि 4 से 5% की तेज़ी इसमें है अपने लिस्ट जहाँ पर हुआ था। ये ग्रो 12% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, 52% ऊपर है अपने लिस्टिंग प्राइस से। लेंसकार्ट, इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई थी 1.7% और इस वक्त शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 440 रुपये पर है और 11.5% के आसपास ऊपर भी है। लेकिन बीसीसीएल इसी साल की शुरुआत में लिस्ट हुआ, इसी साल का पहला आईपीओ था, धमाकेदार आईपीओ था, 95% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था। करंट इसका जो तेज़ी इसमें अगर बात करें गिरावट की तो 20% ये गिर चुका है, यानी कि 36 रुपये पर ये शेयर आ चुका है और 20% की गिरावट है। लिस्टिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम है इसी में आपको देखने को मिलेगा, तगड़ी लिस्टिंग इसी की थी, लेकिन अब ये गिरकर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा फिजिक्स वाला 33% प्रीमियम पर ये भी लिस्ट हुआ था, लेकिन इस वक्त 16% ये नीचे है। तो रचित सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आपसे लगभग इन सभी आईपीओस पर बातचीत भी हुई है, इन सब में पहले मैं ये जानना चाहूँगा बीसीसीएल सर, इस साल का धमाकेदार हम कहें कि आईपीओ रहा, इसकी लिस्टिंग पर सभी खुश थे, बज़ में था आईपीओ, 96% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, लेकिन अब 20% नीचे है सर, क्या किया जाए सर इसके अंदर? नहीं, देखिए इसमें प्रैक्टिकली करने को कुछ भी नहीं है। एक अच्छा आईपीओ था, अच्छी कंपनी है और एज मच एज रिमेम्बर अराउंड 58% आज भी कुकिंग कोल का मार्केट लीडर है, इनके पास जी। स्टेक्स हैं, सारी चीजें इन प्लेस हैं। और इनका जो ऐश है वो आपकी माइनिंग में बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। और जिस तरीके से वापस से मैं वही चीज बोलूंगा, 2030 गवर्नमेंट का एक टारगेट है 300 मेट्रिक टन अपना प्रोडक्शन लेके जाना स्टील मेटल को, तो कहीं ना कहीं उस पे इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा। अभी लोअर लेवल्स पे चल रहा है बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। मैं समझता हूँ शायद परसों ही इसने और 35-36 लेवल्स के 52 वीक हाई लो को टच किया था। अभी यहीं पे ऐसे ही चलेगा, कुछ चेंज नहीं होता। एक अगर पेंटअप मूवमेंट आ गया मार्केट्स के साथ तो 42-44 तक भी मूवमेंट करता हुआ दिखा देगा। इसका पेन पॉइंट आपको दिखेगा जब इसकी एंकर बुक अनलॉकिंग होगी, उसके बाद सेलिंग आएगी। और वहां पे कहीं ना कहीं जब वो सेलिंग खत्म हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का ये ऑन गोइंग मूवमेंट करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर अपनी पोजीशन आप बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोअर लेवल्स पे और इंक्रीज करने की बात करेंगे। अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बैट या अभी तक आपने आईपीओ में लिया था और ज्यादा लंबे समय के लिए आपको नहीं रखना है, कहीं भी 40-42 रुपए 44 रुपए मिले एग्जिट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप बने रहें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें बने रह सकते हैं बीसीसीएल के अंदर। अच्छा सर, लेंसकार्ट जैसे आईपीओस जो डिस्काउंट पर लिस्ट हुए थे लेकिन आज वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें खरीदारी का सही मौका है या फिर अभी कहीं ना कहीं रिस्क तो बना ही हुआ है? देखिए बहुत फनी बात बताता हूँ आपको। लेंसकार्ट आईपीओ जब आया था ना तो बहुत हुआ हुआ था, बहुत जी। हुआ। और आपने देखा था एंटायर सोशल मीडिया वाज रीलिंग अंडर कि ये क्या है और इतना कैसे प्राइसिंग है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये बोल दिया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मुझे इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ आप इसमें पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो आई वाज ट्रोल्ड, इसने बंसल से पैसे खाए हैं। मैं इतना तो बड़ा आदमी नहीं हूँ कि बंसल जी मुझे पैसे दें। बट एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, जब भी लेंस कार्ट की बात होती है ना मुझे ये चीज हमेशा याद आती है। अगेन आई विल रिआइटरेट, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है।
जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट कर लिया है, किसी भी कंपटीशन को आके ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा। आप देखें लेंसकार्ट की प्रेजेंस जिस तरीके से है और अब जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। जो रिटर्न्स अभी आपको मिल रहे हैं बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स ये देने का दमखम रखता है। आराम से अपनी पोजीशन बना के रखिए। अगर आप इसको सही समय देते हैं तो आने वाले समय में 560 तक के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, ICICI प्रू AMC, इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि ये इस लेवल पर आपको कैसी लग रही है, और अगर कोई चाहता ही है इस लेवल पर एंट्री करना, AMC ही चाहता है वो, तो इसके अलावा कोई और आपको AMC नज़र आ रही है जहाँ पर एंट्री की जा सकती है सर? देखिए क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, वाई टू फॉरगेट, HDFC AMC नंबर जी। 1 और नंबर 2 का तो खेला है। और कहीं ना कहीं मुझे HDFC AMC आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मुझे एक सेंस ऑफ कंफर्ट HDFC AMC देता है। और ये बेसिक बात है, हम सब ने, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये बात बोली होगी, सुनी होगी, और आप भी इसके पीछे का कारण निकालने का कोशिश कर रहे होंगे। 1 रुपए फेस वैल्यू है ICICI प्रूडेंशियल की, और HDFC की 5 रुपए की फेस वैल्यू है। मतलब जी आप ऐसे समझिए शेयर का जो एक जी। डिफरेंस है क्वांटम का। HDFC AMC मुझे ज्यादा कंफर्ट देता है, और अगर आपको पोजीशन बनानी है HDFC AMC में बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ICICI AMC नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। एक अपमूव इसने दिखाया है और ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, 3000 प्लस लेवल्स भी दिखेंगे। बट इफ यू आस्किंग फॉर फ्रेश पोजिशन, आई विल गो विद HDFC AMC। ओके, HDFC AMC के साथ आप जाना पसंद करेंगे फ्रेश पोजीशंस के लिए, ठीक है सर। अच्छा सर, इन कंपनीज़ में से जिनकी हमने भी बात करी है जो IPO से लिस्ट हुए हैं, इनमें से अगर आप कोई 2-3, अगर कोई आपसे पूछे इन्वेस्टर कि सर इनमें से कोई 2-3 शेयर्स बता दीजिए जहां पर अभी हम एंट्री कर सके, तो कौन सी आपको लग रही है सर कि कहां पर अभी पैसा लगाया जा सकता है? देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मीशो। ओके। और रीसेंट टाइम्स में इसने एक करेक्शन अपना दिखाया है एक अपमूव के बाद, और इसमें रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इसका। कल रिजल्ट आएगा इसमें। अब देखिए ना, ये प्रैक्टिकली जिस सेगमेंट को सर्व कर रहा है, अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है। एंड दे हैव मास्टर्ड इन इट। मतलब मैं समझता हूँ फ्रॉम ₹80 to 360 ये इनका टिकट साइज है। इसी रेंज में इनका मेन एवरेज बिजनेस होता है। जी ये जी। फ्लिपकार्ट Amazon इसमें दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं। और जिन एरियाज में ये पेनिट्रेट कर चुका है और जिस एसेट लाइट मॉडल से ये सारा काम कर रहा है, आई सी गुड फ्यूचर ऑफ मीशो। तो मीशो आप इसमें पोजीशन बनाएं। उसके साथ साथ लेंसकार्ट, जैसे कि मैंने कहा, कभी भी करेक्ट करे और आपको 416 410 रुपए की रेंज में दिखे, डेफिनेटली आप पोजीशन बना सकते हैं। एक आपने बात करी थी मगर उसका हम डिस्कशन नहीं कर पाए, वो भी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, फिजिक्स वाला। और जब मैं ओके। फिजिक्स वाला की बात करता हूं तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनका पेनिट्रेशन जिस तरीके से है सिस्टम के अंदर, ये औलख जी का ही कुछ अगर माइंड चेंज हो जाए या कुछ हो जाए तो एक बात अलग है। दिस कंपनी हैज ऑल द राइट टिक्स इन द बॉक्स की ये ग्रो कर सकती है। मोर देन 10 लाख पेड यूजर्स, मोर देन करोड़ ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, जिस जिस पर्टिकुलर चीज पे हैं, उस पर्टिकुलर चीज में ये चीज बहुत मैटर करती है कि इनके फॉलोअर्स और वो सब चीजें कितनी हैं। और कोर्सेज को ये बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे देते हैं। अभी इन्होंने थोड़ा एक्सपेंशन प्लान किया है, ये जो फंड रेस किया है, इससे ये अपने फिजिकल नेटवर्क्स जो हैं वो भी और बढ़ा रहे हैं। आई सी गुड फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। अभी तक ये जिस तरीके से चल रही है, अगर मैनेजमेंट को चेंज ना करे, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। तो फिजिक्स वाला, लेंसकार्ट और मीशो, ये 3 शेयर होंगे जिन पे मैं आपको फोकस रखने के लिए बोलूंगा। ओके सर, मीशो के लिए कोई टारगेट वगैरह सजेस्ट करना चाहें आप? देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से टारगेट्स, ओके। क्योंकि मैंने ये तीनों आपको जो बताए हैं लॉन्ग टर्म जी इन्वेस्टमेंट के बताए हैं। अगर आप एज ए ट्रेडिंग बेट भी लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, जब चीजें इंप्रूव हो 198 लेवल्स आपको आराम से दिखा देगा। 198 के बाद 236 लेवल्स। ओके, ठीक है सर। चलिए, ये हमारा IPO सेगमेंट था, क्योंकि कोई नया IPO इस हफ्ते नहीं खुला है, तो इसलिए जो हालिया लिस्टेड IPOs थे उन पर हमने आपके लिए यहाँ पर एक डिस्कशन की है कि अगर आप इनके अंदर आपकी पोजीशन है या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। वाह, क्या IPO है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है,
लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।